नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं शेरगढ़, जहां हम शेरगढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से जानेंगे और किस प्रकार ये शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ और यहां जो गांव है उसका नामकरण कैसे हुआ। दोस्तों, शेरगढ़ गांव के चारों ओर भी परकोटा बना हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य प्रवेश द्वार भी स्थित है, जिससे ये गांव उस समय बहुत ही सुरक्षित गांव प्रतीत होता है। इस गांव में आज भी प्राचीन हवेलियां, कई खंडर युक्त घर भी वहां पर प्राप्त होते हैं, जो बहुत ही आनंददायक प्रतीत होते हैं। दोस्तों, शेरगढ़ में अभयारण्य भी बना हुआ है, जो कि सांपों की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर वैसे तो विभिन्न प्रकार के लुप्त प्राय प्रजातियाँ भी पाई जाती है, लेकिन ये सांपों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई शोधकर्ता अभ्यर्थी भी यहाँ पर आते हैं और शोध करते हैं। यह किला पुरातत्व विभाग के अंतर्गत भी आता है। वर्तमान में यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य भी प्रगति पर है। कुछ समय पहले यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग भी की गई थी। दोस्तों, ये किला परवन नदी के किनारे बसा हुआ होने के कारण जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और पास में ही वन है, इसलिए यह वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। परवन नदी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विशाल मगरमच्छ पाए जाते हैं।
दोस्तों, ये तो थी गांव के अंदर स्थित प्राचीन छतरियाँ और प्राचीन मंदिरों के अवशेष जिनको हमने देखा, कुछ प्राचीन हवेलियाँ जिनको हमने देखा है, और एक मुख्य जो झाला की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है, उस हवेली को हमने देखा है। और इसके बाद अब हम चलते हैं मुख्य किले पर और उसके मुख्य द्वार पर, और वहाँ से जानेंगे हम इस किले के प्राचीन इतिहास के बारे में, और देखेंगे इसकी विभिन्न विशेषताएं, इसके परकोटों को, यहाँ बने हुए घुड़सालों को और बारूदी सुरंगों को। दोस्तों, ऐतिहासिक शेरगढ़ किला हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। यह राजस्थान के बारां जिले से 65 किलोमीटर दूर अटरू तहसील में स्थित है। इसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। ये किला परवन नदी के किनारे पर स्थित है। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ रखा गया। इससे पहले इसका नाम कोसवर्धन था, जो इसकी पर्वत चोटी के कोसवर्धन नाम के कारण रखा गया था। बारां जिले का यह भव्य और सुदृढ़ दुर्ग कब व किसने बनाया, इस बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। कोसवर्धन दुर्ग के निर्माण संबंधी सबसे पुराना साक्ष्य इस दुर्ग के एक प्रवेश द्वार, जो कि प्रथम प्रवेश द्वार है, जिसको बरखेड़ी दरवाज़ा भी कहा जाता है, इस पर उत्कीर्ण 791 ईस्वी का एक शिलालेख है, जिसके अनुसार यहाँ पर 4 नागवंशीय शासकों बिंदुनाग, पद्मनाग, सर्वनाग और देवदत्त ने राज किया, और जिस पर्वत पर यह दुर्ग बना है उसका नाम कोसवर्धन था। इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण नागवंशीय शासकों के द्वारा करवाया गया था, और इसी पर्वत के नाम पर इस दुर्ग का नाम कोसवर्धन दुर्ग रखा गया। इतिहासकारों के अनुसार कोसवर्धन दुर्ग राजकोष में निरंतर वृद्धि करने वाला दुर्ग था। इस कारण से भी इसका नाम कोसवर्धन दुर्ग रखा गया। कहा जाता है कि यह राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है जहाँ सर्वनाग और उसकी रानी श्रीदेवी के पुत्र देवदत्त द्वारा एक बौद्ध विहार और मठ बनवाया। दोस्तों, बारां जिले में परवन नदी के किनारे स्थित ये दुर्ग जल दुर्ग व वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कहा जाता है कि जब शेरशाह सूरी हुमायूं को परास्त कर दिल्ली का बादशाह बना, तो उसने सन 1542 में अपने मालवा अभियान के समय कोसवर्धन दुर्ग को जीतकर उसका जीर्णोद्धार करवाया और उसका नाम अपने नाम पर शेरगढ़ दुर्ग रख दिया। शेरगढ़ दुर्ग पर समय समय पर अनेक राजवंशों का आधिपत्य रहा, जिनमें नागवंशीय क्षत्रिय ढोड परमार, चौहान, खींची चौहान, मालवा के सुल्तान, शेरशाह सूरी, मुगल और कोटा के हाड़ा शासक प्रमुख थे। 11वीं सदी के लगभग इस शेरगढ़ दुर्ग पर मालवा के परमार शासक भोज के पुत्र राजा उदयादित्य का शासन था, और लगभग 1314 ईस्वी तक यहाँ परमारों का शासन रहा था। 14वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ सारंगदेव परमार, जो कि हर राज ढोड का उत्तराधिकारी था, उसको पराजित कर खींची चौहानों ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया, तथा बाद में यह मालवा के सुल्तान शेरशाह सूरी व मुगलों के पास चला गया। मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने यह दुर्ग कोटा महाराव भीम सिंह को जागीर में दिया। कोटा महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में उनके दीवान झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण कराया और इसमें अपने रहने के लिए महल झालाओं की हवेली बनवाई और दुर्ग के चारों ओर परकोटा यानी बड़ी दीवार बनवाई। अंग्रेजों से मनमुटाव होने पर टोंक का नवाब
अमीर खां पिंडारी अपने परिवार सहित सन 1818 ईस्वी में कुछ समय के लिए झाला जालिम सिंह की विनती पर इस दुर्ग में रहा था, क्योंकि झाला जालिम सिंह और अमीर खां पिंडारी दोनों अच्छे मित्र थे और बाद में अंग्रेज़ों से समझौता होने पर और टोंक रियासत बनने पर यहाँ से चला गया। यह शेरगढ़ दुर्ग दोहरे परकोटे से सुरक्षित है। इस दुर्ग में सोमनाथ महादेव, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, प्राचीन बावड़ी, झालाओं की हवेली, अमीर खां के महल आदि दर्शनीय स्थल है। किले के अंदर पहले भाग में शहर पनाह अर्थात इसमें गांव बसा हुआ है, इसलिए इसको शहर पनाह भी कहा जाता है। देवालय, जैन प्रतिमाएं, अभिलेख, हवेलियां आदि हैं तथा दूसरे भाग में किले की ऊंची प्राचीरें, राजपूत शैली के 2 मंजिले महल, बारूद घर, तोपखाना, घुड़साल, मंदिर, बावड़ी अपने कलात्मक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अंग्रेजी शासनकाल में इसका उपयोग जेल के रूप में भी किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्थान के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार। वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको शेरगढ़ दुर्ग के विभिन्न स्थानों की जानकारी प्राप्त होगी और इसको देखने का आनंद प्राप्त होगा।